कोस 1110 डिग्री का मुझे वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये है ना, क्या लिखूं मैं, ऑल स्टूडेंट स्कूल या ऑल स्कूल टू कॉलेज, सिंपल है, सिंपल इनिशियल लेटर लिख लिया ताकि हमें पता चल जाए। हमें नो चेंज पे जाना है तो हमें 0, 360 और 180। अब इनसे हम चारों क्वाड्रेंट में अप्रोच कर सकते हैं। अगर मुझे सेकंड और थर्ड पे जाना है आएगा तो 180 में माइनस करो सेकंड में, 180 में प्लस करो तो थर्ड में, 360 में माइनस करो तो फोर्थ में, 360 में प्लस हो गया तो फर्स्ट, है ना। अब 110 डिग्री किसके पास है पहले तो ये सोचना है मुझे। तो बेस्ट ये है कि मैं ट्राई कर लेता हूँ 360 के मल्टीपल में ले जाकर इसको 3 से ट्राई कर लूंगा। तो 3 से अगर मैं इसे ट्राई करता हूं तो 0, 1080 आ रहा है। अब मुझे ये देखना 1080 और इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है क्या वो 90 से कम है। तो इसमें कितना ऐड करें यहां पहुंचेंगे, है ना। तो इसका मतलब मैं लिखूं पहले cos, फिर 360 तो लिखना ही है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये कितना हो गया 1080। मुझे तो यहां आना है तो मैं क्या करूं प्लस कर दूं 30 डिग्री, प्लस कर दूं 30 डिग्री। अगर 360 आ गया है तो झंझट खत्म, फिर नहीं सोचना, फिर तो दो ही क्वाड्रेंट है मेरे पास में, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। अब पहले तो cos 30 डिग्री लिखना है ना, क्योंकि हमने नो चेंज वाला लिया तो cos तो आना ही है, यहाँ पे cos थीटा आना है। कौन से क्वाड्रेंट में फॉलो कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं तो फर्स्ट में, और फर्स्ट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, ये आ गया। अच्छा, और कोई सम जो आपको लगता है, हाँ क्या है क्वेश्चन, sec माइनस 1260। तो सबसे बेहतर है कि हम माइनस हटा दें। तो माइनस का क्या है कि sec माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। अब फिर से वही तरीका, मुझे ट्राई क्या करना है, यहाँ पर लिखूंगा मैं sec 1260। अब मुझे ये सोचना है कि भाई मैं 180 के पास हूँ अभी, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 180 और इसमें जो रिलेशन है कितने का डिफरेंस लग रहा है 1100, 180 डिग्री का डिफरेंस लग रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, है ना। तो अब क्या करा मैंने, मुझे लग रहा है कि एक काम करते हैं 180 के मल्टीपल में लेके चलते हैं इसको, है ना। तो 180 के मल्टीपल में लेके चलता हूँ मैं इसको, ओके। हाँ बस फिर तो यहाँ पे आपके पास कितना आ गया sec 180 इंटू में 7 है, 7 इंटू में 180, उससे कोई बहुत फर्क पड़ता है। तो अब मुझे कुछ और नहीं सोचना, मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि sec 180 पे क्या होता है। तो आप ये हर 180 पे जो होती है वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब सेम आएगी। तो sec 0 पे क्या वैल्यू आती है 1 आता है भाई। cos 0 क्या होता है 1 होता है ना, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो sec 0 भी क्या होगा 1 होगा, है ना। तो ये 1 वैल्यू 180 पर भी आएगी, है ना, पर किसकी हो जाएगी माइनस की। फिर 360 पे कितनी आएगी 1 ही आएगी, है ना। हर बार 180 ऐड करते जाओगे वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, बस उसका चेंज होगा आपका प्लस और माइनस में। तो ये कितना आएगा आपके पास में sec 180 का वैल्यू क्या होता है 1, और वो किसका आ जाएगा माइनस का। ठीक है, रोटेशन के अकॉर्डिंग चलोगे। अगर यहां पर मल्टीप्लाई में 180 के मल्टीप्लाई में इवन नंबर है तो मतलब आप यहां पर बैठे हो, और ओड नंबर है तो यहां, है ना। 7 चक्कर लगाने 180 को, तो पहला चक्कर तो ये रहा, तो दूसरा कहाँ आएगा, ये आ गया 2, 3 इधर आएगा तो 4 इधर आ रहा है, 5 इधर, 6 इधर, 7 इधर, मतलब यहीं पर हो, है ना। डिफरेंस अगर ज्यादा आता है 90 से तो आपको फिर 180 और 360 में आप अल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हो। पहले रोटेशन तो 360 पे ही लेना है, क्योंकि पूरा सर्कल पूरा हो जाता है तो हमारा झंझट ज्यादा नहीं रहता वैल्यू निकालने का। ठीक है, और देखो और कुछ इसमें पूछने लायक है तो नहीं है तो पाई की वैल्यू सीख लो। पाई में थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्या है सेक 8 पाई अपॉन में,
ये है। अगर इसे 180 में कन्वर्ट करके करना चाहो तो वैसे भी कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो गया आपके पास में, लिखो sec, इससे इसको 8 को डिवाइड करके चेक करो कितने पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, और पॉइंट पे नहीं ले जाना है ना। तो ये आ गया आपके पास में 2 प्लस डिफरेंस कितने का 2 अपॉन में 3, एक तरह से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हम लोगों ने, 3 2 जा 6 और 2 8 है ना, यहाँ पे 2 पाई लिख देना। अच्छा प्रॉब्लम क्या है मेरे लिए, प्रॉब्लम ये है कि ये 2 पाई है, ये क्या है 2 पाई है। अगर ये पाई के टर्म्स में होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, पाई की टर्म्स में होगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी आए, क्योंकि पाई की टर्म्स में है, और यहाँ पर अगर 2 आ गया, 1 आया तो पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई रहेगी। अगर 2 आ गया तो मतलब कितना हो गया 90 हो गया, तो 2 से तो बड़ी वैल्यू है इसमें। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 या उससे बड़ा नंबर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा है, और मुझे क्या करनी है कम, मुझे क्या करना है 90 से, मुझे क्या करना है 90 से कम, तो इसका मतलब ये तो नहीं कर सकता मैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसको डिवाइड किया था ना, अब मैं इससे आगे जा रहा हूं, 8 से आगे। कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9, कौन सा है 9, तो इधर मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, है ना। अब फर्क क्या हुआ, 3 3 जा 9, पर मुझे जाना किस पे 8 पे, मतलब मुझे क्या करना है कम करना है, कितना करना है 1, मुझे कम करना है, कितना करना है 1, तो हो गया ना 3 3 जा 9 माइनस 1 8 पाई बाय 3। अब 3 पाई, 3 पाई, पाई का मतलब कितना होता है 180 180, 3 लिखा है ओड नंबर है, मतलब आप कहां पर हो यहाँ पर हो, है ना। अब यहाँ पे अगर पहले तो चेंज नहीं होगा, ऐसे कर लो, पहले तो चेंज नहीं होगा, sec पाई बाय 3 लिख दिया, है ना, sec पाई माइनस थीटा sec थीटा, पाई और 2 पाई में प्लस माइनस पर चेंज, प्लस माइनस पर चेंज नहीं होगा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्यों नहीं होता ये भी बताया था ना। अब नेक्स्ट क्या करना है, मुझे क्वाड्रेंट चेक करना है, प्लस का होगा माइनस का होगा, तो क्योंकि मैं 180 पर हूं और मुझे क्या करना है माइनस करना है, तो मुझे कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करना है, सेकंड में। 180 पे हूं, माइनस करूंगा तो ऊपर जाएंगे, प्लस करूंगा तो नीचे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो एंगल बढ़ेगा, क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंगल कम हो रहा है ना। शुरुआत से 0 में चला, वो माइनस में चला जाता ना, कम होता जा रहा है ना भाई, यहाँ पर माइनस में 90 है, फिर 180 माइनस का, ऐसे उल्टा जाऊंगा तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो एंगल बढ़ता है 90 180, है ना। अब मैं 180 में से माइनस कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कम होगी, और प्लस करता तो थर्ड में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक, ये देखना, ये नहीं देखना जो आया, ये देखना है सेक क्या होता है नेगेटिव, तो ये क्या आएगा माइनस का, और सेक पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई बाय 3 सोचो, cos पाई बाय 3 कितना होता है 1/2 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल है ये, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या हो गई माइनस। और समझ में आ जाए, पाई की फॉर्म में डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बोलो क्वेश्चन बोलो। 10 तो बुक का ही है ना, 3.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है, 10 19 पाई ओपन में अपॉन में 3, चलो ये भी ठीक है ना। अब मुझे डिवाइड तो करके चेक करना ही है। अच्छा ये ध्यान रखना जो डिफरेंस हो ना वो 1 बचे, 1 से ज्यादा ना बचे। जैसे कि मैंने 3 से 19 को डिवाइड किया तो कितना रहा 18, 18 और 19 में डिफरेंस कितने का है 1, है ना। तो अब ठीक जा रहा हूं मैंने लिखा है यहाँ पर 10, फिर मैंने कितने पे जाएगा ये 6 पे जा रहा है ना, 6 पे, तो लिखूंगा 6 पाई, है ना। अब डिवाइड करने पे वैल्यू छोटी है बड़ी है, छोटी आ रही है, 18 छोटा है ना 19 से, तो मतलब मुझे प्लस पे जाना है। ओके, तो एक और ऐसे रफली एग्जांपल लिख लेते हैं। यहां पर लिख दिया मैंने 20 पाई अपॉन में 3। ओके, तो अब इसमें से एक सोचो, डिवाइड करो जरा 20 पे, 18 पे आ रहा है, तो जो डिफरेंस है 20 और 18 का वो कितना है 2, आना कितना चाहिए 1, मतलब अब मैं 18 पे ना जाकर उससे आगे जाऊंगा, तो मैं किस पे जाऊंगा 21 पे। तो यहाँ पे लिखा मैंने 10, 21 कितने पे आएगा 7 पे, तो यहाँ लिखा मैंने 7, साथ में क्या लगा दिया 5, पर क्योंकि मैं आगे हूं
तो मुझे माइनस करना है। तो टेन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब बात है कि अभी आपके लिए पाई प्लस थीटा कितना आ गया, 10 पाई/3 आ गया। इसका भी यही आएगा 10 पाई/3। अच्छा मुझे चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में। तो मैंने बोला इवन नंबर है ये, तो कहां पर हूं मैं, 360 के पास है। और अगर ऑड है तो कहां पर हूं मैं, यहां पर। तो इवन वाला है, ये इवन है अगर तो, और ये ऑड है तो मल्टीपल ऑफ पाई। इवन है अगर आपके पास में तो आप यहां पर हो, प्लस करो तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। माइनस कर रहे हो अब आप, सेकंड में आ गए, सेकंड में 10 क्या होता है, माइनस। तो 10 पाई/3 का वैल्यू कितना है, बहुत बढ़िया। ये भी तुझे देखना पड़ रहा है और मैथ्स पढ़ रहा है। ये वैल्यूज है। अब पाई की वैल्यू आप लगभग सारी सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आती है तो मतलब वो हमारे इस पैरामीटर का नहीं, तो उसमें दूसरे फॉर्मूले लगेंगे जिससे वो सॉल्व हो। हाँ, cos पाई/13 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आप ना, चलो बोलो एक क्वेश्चन बोलो। अच्छा इसमें क्वेश्चन वो बोलना जिसमें क्वाड्रेंट रूल लगेगा, ठीक है ना। अब क्वाड्रेंट रूल लगेगा किसमें, आप उसमें देखो, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसमें क्वाड्रेंट रूल लगेगा। जैसे 7 पाई/6 है, इसमें क्वाड्रेंट रूल लगेगा आपके पास। अच्छा 3 पाई/4 में भी क्वाड्रेंट रूल लगेगा आपके पास, ठीक है ना। ओनली पाई होता तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, पर पाई के मल्टीप्लाई में अगर कुछ लिखा हुआ है ना तो वहां पे क्वाड्रेंट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बता, बोलो। 2 sin square pi/6 2 sin square pi/6 cosec square 7 pi/6 मल्टीप्लाई में है cosec square 7 pi/6 cos square pi/6 ये भी मल्टीप्लाई cos square pi/3 pi/3 इक्वल टू में 3/2 लेके आना। अच्छा एलएचएस लिख के, एलएचएस लिखते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट हम सारी की सारी एज इट इज लिख देंगे। अब मैं आगे सोचूं जरा इसके बारे में करना क्या है। अच्छा 2 sin square pi/6 की बात कर रहा हूं, तो मुझे पता है pi/6 की डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो मुझे अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। pi/3 की भी डायरेक्ट वैल्यू होती है, इसकी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वाड्रेंट रूल लगेगा। तो पहले मैं क्वाड्रेंट रूल लगा के सबको ऐसे करते हुए डायरेक्ट वैल्यू रख सकूं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 2 sin square pi/6, इसको लिखेंगे कोसेक, स्क्वायर बाद में लगाएंगे। हाँ इसका देखो 6 से 7 को डिवाइड करो कितना आ रहा है, 1 पे जाएगा। 6 से 7 को करोगे तो 1 पे जाएगा, 6 1 से 6। जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 का ही है, तो मतलब ठीक चल रहा है। तो मैं लिख दूं पाई, कम था बढ़ाने के लिए pi/6 हो गया, ठीक है, स्क्वायर cos स्क्वायर pi/3। ये चीज समझ में आनी चाहिए। 1 है ना, तो इस चीज को मल्टीप्लाई करोगे 6 1 6 और 1 7, उसमें भी तो ऐसा ही किया था। अब वैल्यू रखो 2 sin स्क्वायर pi/6। pi/6 होता क्या है, sin 30 मतलब 1/2। यहाँ स्क्वायर है तो उसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर कोसेक। अच्छा वैल्यू रख दी, चलो ये कोसेक पाई माइनस पाई प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा आएगा पहले, तो ये होगा। अभी माइनस का होगा प्लस का होगा, तो आप क्या कर रहे हो, पाई में प्लस कर रहे हो, तो प्लस कर रहे हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में कोसेक क्या होता है, माइनस का, तो यहाँ लगा दो माइनस, ये स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर pi/3। अब ये आएगा 2, ये आएगा 1/4 माइनस का स्क्वायर प्लस कोसेक pi/6 का वैल्यू कितना होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 1/2 का स्क्वायर है। ये प्लस तो होगा कहीं ना कहीं यार इसमें, 3/2 ये कैंसिल हो गया आपके पास में, 2 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 1/4। प्लस नहीं है कहीं पे, है कहीं ना कहीं प्लस इसमें, मुझे लग रहा है तीनों मल्टीप्लाई में नहीं है। इसके बाद ना यहाँ पे, हाँ
क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो फिर वो आएगा नहीं। अब यहाँ पर ये प्लस लगा देता हूं मैं, इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/2 प्लस में क्या आ गया 1 आ गया, आंसर कितना आ गया 3/2 आ गया RHS में, है ना। अब इसके क्वेश्चन देख लो, और कुछ पूछने लायक लग रहा तो 3 आइडेंटिटीज हमें इस्तेमाल करने हैं, साइन A प्लस बी, कॉस A प्लस बी और टेन A प्लस बी। तो साइन A प्लस बी के लिए ये होगा साइन A कॉस बी, फिर कॉस A साइन बी, प्लस था अप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो हमें ध्यान ये रखना है कि अगर यहां प्लस है तो यहां क्या लगेगा प्लस, अगर यहां माइनस होता तो यहां क्या लगता माइनस। कॉस वाले में कॉस A कॉस B, साइन A साइन B, तो दोनों में रिलेशन भी ढूंढ लेना ताकि याद करने में आसानी हो, क्योंकि प्रूफ तो हर जगह कर नहीं सकते ना, याद करने में आसानी। देखो साइन वाला है तो उसमें साइन कॉस दोनों है, तो कोस वाला है तो कोस वाले एक तरफ और साइन वाले एक तरफ, है ना। अब यहां पर अगर प्लस है तो यहां पे क्या है माइनस, यहां अगर माइनस होता तो यहां क्या आ जाता प्लस। अब है टेन वाला, बहुत जगह काम आने वाली चीजें हैं ये। फिर से वही फर्क, प्लस है तो यहां प्लस यहां पे माइनस, और अगर यहां माइनस होता तो यहां पे माइनस और यहां पे, पहले तो ये 3 जो आइडेंटिटी है अब तो 6 हो गई हैं, ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना। अब ये इस्तेमाल कहां पर होंगी, ये इस्तेमाल होगी वैल्यू निकालने में। और वैल्यू कैसे कि जो हमें 0, 30, 60 और 45 वाली और 90 वाली जो वैल्यू थी वो तो हमें याद हो गई है ना, उससे आगे वाली हम क्वाड्रेंट रूल लगाकर निकाल लेते हैं। पर इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो इनके डिफरेंस और सम से भी मिलती है, जो वैल्यू हमें पता है उनके सम और डिफरेंस से मिलती है। जैसे कि 45 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 15 डिग्री का वैल्यू, साइन 50 का मुझे डायरेक्ट नहीं पता, पर मुझे पता है ऐसी 2 वैल्यू है जिनको मैं आपस में माइनस करूं तो 15 मिल जाएगा। तो वो कौन कौन सी है, एक तो 45 और एक 30। तो मतलब मैं साइन 15 को लिख सकता हूं साइन 45 माइनस में 30 डिग्री। तो ये अब किसके आइडेंटिकल होगा, साइन A माइनस बी, तो यहां पे लिख दो साइन A माइनस बी, तो क्या होगा साइन A कॉस B, माइनस है तो यहां माइनस कॉस A साइन B। अब A के आइडेंटिकल क्या है 45 और B 30, वैल्यू अगर निकाले तो यहां पर आएगा साइन 45 और कॉस 30 माइनस कॉस 45 और साइन 30। अच्छा, साइन 45 क्या है 1/√2 है, और cos 30 का वैल्यू √3/2। फिर से वही 45 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2। इसको सॉल्व करोगे √3 2√2 1/2√2, डिनोमिनेटर सेम है तो √3 माइनस 1 होगा 2√2। चाहो तो इसे रैशनलाइज कर लो, वैसे ज्यादातर आंसर यही लिखा होता है। तो अब हमने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल दिया, है ना। अब इसमें दूसरा एंगल कौन सा निकाल सकते हैं हम लोग 75, कौन सा निकाल सकते हैं 75 किन दो एंगल का सम है, हाँ 75 तक अगर मुझे पहुंचना है तो कौन सी ऐसी दो वैल्यू जिनकी मुझे वैल्यू पता होती है 30 और 45, 30 45 को ऐड कर दो तो क्या आएगा 75। तो उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाती A प्लस बी वाली, तो मुझे साइन 75 भी मिल जाता। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर वो बोलता कि मुझे साइन 15 की वैल्यू नहीं चाहिए कि मुझे तो कोसेक 15 की चाहिए, किसकी चाहिए कोसेक 15 की, तो साइन और कोसेक में तो रिलेशन होता है ना, तो हम क्या करते हैं यहां पर कोसेक 15 क्या आ जाता
1/sin 15, और sin 15 का वैल्यू कितना है, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब रैशनलाइज कर दोगे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, है ना। रैशनलाइज कर दोगे √3 + 1 √3 + 1 तो कितना आएगा 2√2 √3 + 1 ओवर a - b a + b √3 - 1 √3 + 1 फॉर्मूला लग जाता है ना, a - b a + b, तो √3² - 1², तो यहाँ लिख देंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, फिर आगे लिखूं मैं तो 2√2 √3 + 1 ओवर में 3 - 1 और 3 - 1 बिकम 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब कितना हो गया 2√2 ओवर √3 + 1 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इट बिकम √2 √3 + 1, ये आंसर है, सॉल्व हो गया। यहाँ पे इंटू चाहो तो, पर जरूरत नहीं है क्योंकि रूट का ही नंबर है, वो कॉमन करना ही पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग? तो ऐसा कंफ्यूजन बहुत बार होत करते हैं, जैसे कि आपसे पूछा कि कोड 15 का वैल्यू निकालो, सिंस वी हैव जस्ट स्टडी अबाउट दिस फॉर्मूला, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना मैंने, तो मेरे को ये पता है, तो मैं रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मुझे कोड 15 पूछा तो मैं tan 15 की वैल्यू निकालूंगा, और निकलेगी भाई 45 में से 30 माइनस कर दो, कोड 15 आ गया, तो सर tan 15 आ गया, tan 15 का यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, फिर उसे सॉल्व कर लोगे आप, है ना। एक और वैल्यू निकाल सकते हो 105 डिग्री, 105 डिग्री किन का सम या डिफरेंस होगा, है 15 की तो वैल्यू डायरेक्ट थोड़ी पता है, उसकी तो पहले निकालोगे आप 15 के लिए 60 और 45, 60 और 45 का इस्तेमाल करके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, मैंने बता दिया आपको कि आप 15 डिग्री निकाल सकते हो, 75 डिग्री निकाल सकते हो, 105 डिग्री का वैल्यू इनसे इस्तेमाल करके निकाल सकते हो। 145 डिग्री कर सकते हैं, 145 किन दो एंगल का सम लोगे आप, ये देखो वैल्यू ऐसी लेनी है जिसके फॉर्मूले लग जाएं, ऐसे नहीं कि तुम 132 लेके बैठ जाओ, उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा हमारा सीधा सीधा। एक क्वेश्चन आना मेरे पास 145 नहीं होगा, 135 होगा। 135 की तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाती है, हाँ। 145 145 अगर आप लोगे तो वो किनका सम है, अगर ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है तो डायरेक्ट निकाल लोगे, मतलब फॉर्मूले वॉर्मूले लगाकर, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, ऐसे चलेगा। tan 15 डिग्री निकाला ना, tan 15 डिग्री, तो मतलब tan 15 को लिख सकते हो 45 माइनस में 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया a माइनस बी के, तो ये हो गया tan a tan b 1 प्लस tan a tan b, है ना। यहाँ माइनस है तो इधर माइनस और इधर प्लस, इसको ऐसे समझ लेना। अब a की जगह पर क्या लिखेंगे 45, और b की जगह पे क्या लिखेंगे 30, 1 प्लस tan 45 और tan 30, 45 1 30 मतलब 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, अपॉन में 1 है, डायरेक्ट कर देते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3, और यहाँ पे भी अपॉन में 1 है, तो क्या आएगा √3 प्लस 1 अपॉन में ये और ये कैंसिल, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। अब क्या करो, रैशनलाइज कर, अब रैशनलाइज कर लो इसे, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो आएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 माइनस 2√3 ओवर में 2, अब ये 4 माइनस 2√3 आ गया, 4 माइनस 2√3 ओवर 2, 2 कॉमन कर दोगे तो 2 माइनस कितना आएगा √3 आएगा, ये आंसर। अब इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे, जो इनसे रिलेटेड ही हैं डायरेक्ट, उनको पहचान लेते हैं फिर उन्हें कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? cos cos ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स माइनस एक्स फिर cos पाई बाय 4 माइनस वाई ओके माइनस साइन साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन साइन पाई बाय 4 माइनस वाई पाई बाय 4 माइनस वाई। मुझे प्रूफ करना है साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस। अब फिर से वही कोस को साइन साइन लिखा है, मतलब कुछ इससे रिलेट कर रहा है ना। अब मुझे ये पता करना है बनेगा कौन सा। तो यहाँ साइन किसका है? माइनस का। तो माइनस का होता है तो इसमें क्या आता है? प्लस। तो पहले मैं पहचान लूं अपने लिए। तो मेरे को ये क्या लग रहा है? ए। ये क्या हो गया? बी। ये ए है ना, तो ये B। तो मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और ये किसके इक्वल है? कॉस ए प्लस बी के इक्वल। तो अब अगर मैं इसे अप्लाई करता हूं तो कॉस ए की जगह क्या लिखेंगे? पाई बाय 4 माइनस एक्स और कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई। तो सॉरी, बी की जगह पाई बाय 4 माइनस वन। तो पाई बाय 4 ऐड कर दो, कितना आएगा? 2 पाई बाय 4 एक्स प्लस वाई। ये कट गया। कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। पाई बाय 2 है ना, 90 ये हो गया ना वाई पे, तो चेंज होगा। तो कोस किस में चेंज होता है? साइन में। थीटा की जगह एक्स प्लस वाई। कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हो? 90 में से माइनस करके फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। बस प्रूव हो गया। इक्वल टू किसके आ गया? आर एच एस। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसी तरह का जो है। हाँ जी, बताना प्लीज। साइन n प्लस 1 होल ब्रैकेट n प्लस 1 x एक्स साइन साइन होल ब्रैकेट n प्लस 2 एक्स प्लस प्लस कॉस n प्लस 1 into x हाँ जी cos n plus 2 into x Equals? cos x कॉस एक्स आना चाहिए। ठीक है, LHS में आते हैं, इसको लिख रहे हैं। अच्छा, इसको लिखने से क्या करते हैं हम? ये पहले लिख लेते हैं और ये बाद में लिख लेते हैं, बात तो भी पढ़ने वाली है। तो यहाँ लिख लिया मैंने cos n प्लस 1 एक्स cos n प्लस 2 एक्स प्लस साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स। अब ये a, ये b, a b। अब किसके जैसा है? ये इसके जैसा ही है, cos cos sin sin। बस यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस है ना इधर, तो किसका फॉर्मूला बनेगा? माइनस का बनेगा। तो क्या हो गया अगर लिखे तो? cos a cos b sin a sin b होता है cos a माइनस b। तो cos a की जगह क्या लिखेंगे? n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। तो cos nx प्लस एक्स nx माइनस 2x, nx कट गया। cos माइनस एक्स cos माइनस एक्स cos माइनस थीटा क्या होता है? हो गया? ठीक है ना, चलो इतना ही करेंगे।